आप सभी आत्मिक प्रियजनों को मेरा सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजिम की ओर से स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं इस महीने का मुख्य समाचार। गायत्री शक्तिपीठ राजिम में 4 दिवसीय कर्मकांड प्रशिक्षण संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले के प्रत्येक ब्लॉक में युवा जागरण शिविर संपन्न हुआ। विभिन्न स्थानों पर हरषष्ठी का पर्व मनाया गया। बाल संस्कार शाला में विभिन्न पर्व मनाया गया। कांडेकला ब्लॉक की इकाइयों का पुनर्गठन संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले में अंत्येष्टि संस्कार का क्रम जारी है। प्रांत स्तरीय ऑनलाइन कन्या कौशल शिविर संपन्न हुआ। वियुक्त पुरोहितों द्वारा विभिन्न स्थानों में गणेश स्थापना किया गया। गरियाबंद जिले के स्कूल कॉलेजों में युवाओं के बीच व्याख्यान जारी है। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। नौ कुंडी व 5 कुंडी गायत्री यज्ञ के संचालन हेतु गरियाबंद जिला में जिला स्तरीय 4 दिवसीय प्रशिक्षण 31 अगस्त से 3 सितंबर तक राजिम में रखा गया, जिसमें कर्मकांड गायन वादन का प्रशिक्षण दिया गया। गरियाबंद जिला के विभिन्न ब्लॉकों में 1 दिवसीय युवा जागरण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 10 सितंबर को मैनपुर, कांडेकेला एवं देवभोग ब्लॉक में, 24 सितंबर को छुरा और फिंकेश्वर ब्लॉक में संपन्न हुआ, जिसमें युवाओं को प्रेरित करते हुए व्यक्ति निर्माण के सूत्र, सफल जीवन के सूत्र, बुद्धि बढ़ाने की विधि एवं स्वस्थ रहने की कला के बारे में बताया गया। 5 सितंबर को हरषष्ठी का पर्व गरियाबंद जिला के रसीला, रवेली ऐसे कई स्थानों पर मनाया गया, जिसमें हरषष्ठी माता का पूजा अर्चना कर कहानी सुन बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत संपन्न किया गया। कांडेकेला ब्लॉक के अंतर्गत इकाइयों का पुनर्गठन क्रमशः संपन्न हुआ, जिसमें 3 सितंबर को उड़माल इकाई में, 24 को दाबरीगुड़ा इकाई में एवं 30 को सरगीगुड़ा इकाई में पुनर्गठन संपन्न किया गया। 24 सितंबर को रायपुर उप जोन स्तरीय गोष्ठी अभनपुर में संपन्न हुआ, जिसमें जिला समन्वयक एवं ब्लॉक समन्वयक उपस्थित रहे। ग्राम तीर्थ परिवज्जा के तहत 3 सितंबर को ग्राम हथखोज में 1 कुंडी गायत्री महायज्ञ, ग्राम भैंसामुड़ा में 30 घरों में गृह गृह गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 7 सितंबर को रवेली, फिंगेश्वर एवं राजिम में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं एक भाई साहब का जन्मदिवस संस्कार संपन्न कराया गया। 7 सितंबर को ग्राम खुर्सीपा, राजनांदगांव में 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 10 सितंबर को लफेंदी एवं रामपुर में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 10 सितंबर को दुल्ला इकाई के ग्राम भरवामुड़ा में 29 घरों में गृह गृह गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ एवं एक बालक का जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 14 सितंबर को ग्राम कोण में गृह प्रवेश एवं सत्यनारायण व्रत कथा 1 कुंडी यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 21 को कांडेकेला के अंतर्गत छल डोंगरी में साप्ताहिक यज्ञ संपन्न हुआ। 22 को धुरसा में यज्ञ के साथ मां संतोषी व्रत का उद्यापन किया गया। 25 सितंबर को छुरा में दीप यज्ञ संपन्न हुआ। 26 सितंबर को सहासपुर में तीर्थ यात्रा से आए परिजनों द्वारा 1 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया गया। 28 सितंबर को बरभाठा में 1 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 29 सितंबर को गायत्री प्रज्ञा पीठ बकली में 3 कुंडीय यज्ञ के साथ सजा श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। 7 सितंबर को रवेली में 1 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ दुकान का उद्घाटन किया गया। 28 सितंबर को धुरसा में नया वाहन का पूजन संपन्न हुआ। गायत्री परिवार की कर्मठ कार्यकर्ता श्री पुरुषोत्तम यादव जी के बड़े भाई श्री भरतलाल यादव जी का अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। 12 सितंबर को गायत्री परिजन भाई उमेश साहू जी के पिता श्री डोमार साहू जी का अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ एवं 16 को श्रद्धांजलि समारोह में गायत्री परिवार के परिजन उपस्थित रहे। 21 सितंबर को अखंड जाप कर
यज्ञ संपन्न किया गया। 27 सितंबर को ग्राम तरीघाट में गंगा गौरी पूजन संपन्न हुआ। 27 सितंबर को मुरमुरा में स्वर्गीय गगन नेताम 5 वर्ष का अस्थि विसर्जन कर गौरी पूजा संपन्न किया गया। 3 सितंबर को ग्राम टेका के बाल संस्कार शाला में 2 बच्चों का जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 3 सितंबर को ग्राम मुरमुरा, कोपरा एवं शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ में बाल संस्कार शाला के बच्चों द्वारा रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। 3 सितंबर को फिंगेश्वर में बाल संस्कार शाला के बच्चों को खेतों में ले जाकर कृषि कार्य कैसे किया जाता है बताया गया। 7 सितंबर को बाल संस्कार शाला पुजारीपाड़ा कांडे किला एवं रसेला में बच्चों ने कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। 9 सितंबर को अमलीपदर में बाल संस्कार शाला संचालित किया गया। 10 सितंबर को बाल संस्कार शाला ग्राम कोपरा, शासकीय प्राथमिक शाला पोड़, ग्राम सुरसा बांधा में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया एवं ग्राम बासी में बच्चों द्वारा खेलकूद का कार्यक्रम किया गया। 16 सितंबर को शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ में बाल संस्कार शाला संचालित किया गया। 17 सितंबर को शक्तिपीठ छुरा में बाल संस्कार शाला संचालित किया गया और साधना स्वाध्याय का क्रम चलाया गया। 17 सितंबर को बेलडीही रसीला में, मुड़ागांव इकाई के अंतर्गत ग्राम करकरा में, 18 को ग्राम रवेली में बाल संस्कार शाला का शुभारंभ किया गया। आमापारा छुरा में और दुल्ला में बाल संस्कार संचालित किया जा रहा है। 19 सितंबर को गरियाबंद जिले के विभिन्न स्थानों पर गायत्री परिवार के पुरोहितों द्वारा गणेश स्थापना किया गया। 28 सितंबर को गरियाबंद जिले के विभिन्न स्थानों में गणेश भगवान का विसर्जन यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। युवाओं को सही दिशा धारा मिले, इसके लिए हाई स्कूल एवं विद्यालय में व्याख्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हाई स्कूल मुरमुरा में प्रत्येक शनिवार को विस्तार से ध्यान कराया जाता है और व्यक्तित्व निर्माण के विषयों पर चर्चा की जाती है। 8 सितंबर को विद्यालय एवं महाविद्यालय देवभोग में युवा व्यक्तित्व निर्माण शिविर में कैरियर निर्माण, स्वस्थ रहने की कला पर फोकस दिया गया। 15 सितंबर को पूर्व माध्यमिक विद्यालय साहसपुर में बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित व्याख्यान दिया गया। 15 सितंबर को माध्यमिक शाला आश्रम हाथीगढ़ में सफल जीवन के सूत्र पर व्याख्यान दिया गया। 22 सितंबर को शासकीय हाई स्कूल तरीघाट में गायत्री परिवार के परिजनों द्वारा बुद्धि बढ़ाने की विधि एवं स्वस्थ रहने की कला पर व्याख्यान दिया गया। 22 सितंबर को कांडे किला ब्लॉक के हाई स्कूल मुर्गेलमान में स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय पर व्याख्यान दिया गया। 24 सितंबर को गायत्री शक्तिपीठ छुरा में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2022 में राज्य स्तरीय पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। गर्भवती माता श्रेष्ठ तेजस्वी सुसंस्कारी पुत्र पुत्रियों को जन्म दे, इसलिए पुंसवन संस्कार का क्रम चल रहा है। इसी क्रम में 3 सितंबर को तर्रा में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ एक माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 5 सितंबर को ग्राम रावण में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्र में 10 बहनों का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 7 सितंबर को जोगीडीपा में बाल कृष्ण का अभिषेक एवं एक बहन का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 12 सितंबर को दूधकैया में 5 माताओं का पुंसवन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 14 सितंबर को साहसपुर में 2 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 23 सितंबर को रावण में 1 गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 27 सितंबर को जिंजरा में 1 गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 27 सितंबर को छुइया में 4 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 28 सितंबर को कसेरुडुही में 1 बहन का पुंसवन संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। गरियाबंद जिला में ऑनलाइन साधना स्वाध्याय का क्रम अनवरत जारी है। 23 सितंबर को कोपरा में साप्ताहिक साधना स्वाध्याय का क्रम संपन्न हुआ। 24 सितंबर को मां भगवती महिला मंडल राजीव द्वारा प्रेम रत्न प्लेस में साहित्य स्टॉल लगाया गया। जन्म दिवस संस्कार की कड़ी में 1 सितंबर को राजिम ब्लॉक के ब्लॉक समन्वयक श्री टीकम सेन का जन्मदिन संस्कार संपन्न हुआ एवं घटकरा में 1 बालक का जन्मदिन संस्कार मनाया गया। 2 सितंबर को कोपरा में 1 बहन का जन्मदिन मनाया गया। 3 सितंबर को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में 1 बालक का जन्मदिन मनाया गया। 4 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर छुरा में 1 भैया एवं 1 दीदी का जन्मदिवस संस्कार संपन्न हुआ। 5 सितंबर को फुलकरा में 1 बालिका का जन्मदिवस संस्कार संपन्न हुआ। 9 सितंबर को छुरा में 1 बालक का, सरस्वती शिशु मंदिर में 2 बालक का, बुड़लबार में 1 बालिका का, परिया बहाल में 3 बच्चों का एवं गाड़ाघाट में 1 बाबूजी का जन्मदिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 10 सितंबर को दादा और पोते का जन्मदिन संस्कार एवं गायत्री शक्तिपीठ गरियाबंद में 1 भाई एवं 1 बहन का जन्मदिवस संस्कार संपन्न हुआ। 12 सितंबर को रसीला में 1 बालिका का जन्मदिन मनाया गया। 15 सितंबर को गरियाबंद जिला के जिला समन्वयक श्री टीकम साहू जी का जन्मदिवस संस्कार मनाया गया।
16 सितंबर को फुलकारा में एक बालिका का जन्मदिन मनाया गया। 20 सितंबर को चिखली में एक दीदी जी का जन्मदिन संस्कार संपन्न हुआ। 23 सितंबर को धुरसा में एक बालक का, रावण में एक बालिका का, शासकीय प्राथमिक शाला लोहर सिंह में 2 बालिका का जन्मदिवस संस्कार संपन्न हुआ। 25 सितंबर को सोरसाबांधा में एक बालक का जन्मदिन संस्कार संपन्न हुआ। 26 सितंबर को शासकीय प्राथमिक शाला लोहर सिंह में एक बालिका का जन्मदिन मनाया गया। 27 सितंबर को छुरा में एक बाबूजी का जन्मदिवस संस्कार संपन्न हुआ। 28 सितंबर को शक्तिपीठ राजे में एक भाई साहब का, छुरा में एक बालिका का एवं कसेरुडुही में एक बालिका का जन्मदिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। 30 सितंबर को राजिम शक्तिपीठ में एक दीदी जी का जन्मदिन मनाया गया। इन सभी भाई बहनों का जन्मदिवस संस्कार यज्ञ वातावरण में संपन्न हुआ। सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य एवं दीर्घ आयु की कामना करते हैं। 15 सितंबर को भेंडरी में एक बालक का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। 24 सितंबर को कोपरा में एक नवजात शिशु का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। 10 सितंबर को राजिम शक्तिपीठ में एक बालक का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। 10 सितंबर को छुरा में एक बालिका का मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बकली के मुक्तिधाम में 1400 पौधों का रोपण किया गया।